हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। एक बेटी ने कराया माँ को उसकी गलती का एहसास। सामान से लदी हुई घर पहुंची तो मैंने ड्राइंग रूम में मम्मी को इंतजार करते हुए पाया। अरे मम्मी, आप कब आई। बस अचानक ही प्रोग्राम बन गया। हमारी महिला समिति में से किसी 2 मेंबर को आना था, तो मैं और मेरी सहेली सुलोचना तैयार हो गई। उसकी बेटी भी तो यहीं रहती है। समिति की गाड़ी तो आनी ही थी, सो बिना खर्च के बच्चों से मिलना हो गया। डाई किए, कटे बाल, कानों में हीरे के टॉप्स, गले में सोने की चैन, मेकअप से सवरी। उनकी स्लोल काया सामने वाले पर अच्छा प्रभाव डालती है। मैंने अपने नौकर शामू को आवाज़ दी तो मम्मी बोली, तुम्हारा नौकर तो बहुत होशियार है, पहले ही चाय नाश्ता सब करवा दिया। मम्मी, मैं बाजार से यह सामान लाई थी, आप देखिए मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। मुझे देखकर मम्मी बोली, सौम्या साड़ी तो बहुत सुंदर है, पर ये इतने बाबा सूट और यह सोने का कड़ा किसके लिए लाई है। वह नंदिनी दीदी का ही बेटा हुआ है, उसके लिए लाई हूँ। अरे हाँ, याद आया, मैसेज तो आया था, मैंने भी बधाई का लेटर भेज दिया था। मम्मी बोली। मैंने कहा, अच्छा किया, नंदिनी दीदी को अच्छा लगेगा। मैं भी उनसे मिलने जाने की तैयारी कर रही हूँ। 2 दिन की छुट्टी ली है, कल सुबह यहाँ से निकलने का प्रोग्राम है। आकाश भी आज रात को आ जाएंगे। चलो अच्छा है, मेरी भी मुलाकात हो जाएगी। मेरी मम्मी बहुत सुंदर थी, शायद इसलिए उनका मन साधारण सकल सूरत वाले अपने पति को कभी स्वीकार नहीं कर पाया था। पति को नहीं छोड़ पाना उनकी मजबूरी थी, पर जब मैं पैदा हुई, पापा का रूप विरासत में मिला, तो फिर मजबूरी अपनी पैदा करी को कहाँ फेंके, परवरिश का अनचाहा बोझ उठाना पड़ा। इस जिम्मेदारी को अंजाम भी दिया, पर ममता की मिठास से मेरी झोली खाली रह गई। उसी साखर पर खिले 2 सुंदर बच्चे मम्मी के परछाई थे, इसलिए मम्मी का सारा प्यार उनके हिस्से में आया। मेरे हाथ में डॉक्टर की डिग्री आते ही जो माँ मुझे पसंद नहीं करती थी, अचानक उनकी नज़र में मैं खास हो गई। मुझे मम्मी का यह बदलाव अच्छा लगा था। नहीं तो इससे पहले जब भी मम्मी की सहेलियां घर आती, मम्मी मुझे रसोई में लगा देती, सब कुछ मैं बनाती, पर ट्रे में सजाकर लाने का काम मेरी छोटी बहन करती। उम्र के साथ साथ इस सच को स्वीकार कर लिया और खुद ही लोगों के सामने जाने से कतराने लगी। अपने अकेलेपन को भरने के लिए पढ़ाई में लगी रहती। सौम्या सौम्या, मम्मी की आवाज़ सुनकर मैं वर्तमान में वापस आ गई। अरे क्या सोचने लगी, बैठे बैठे सपनों में खोने की तेरी आदत अभी गई नहीं है क्या। कितनी देर से पूछ रही हूँ, यह हरी वाली साड़ी कितने की है। यहाँ से नूपुर के जाने की सोच रही हूँ। यह उसे उस पर अच्छी लगेगी तो उसे दे दूँ। वह आवाज़ में मिठास घुलते हुए बोली, मम्मी, नूपुर पर तो सारे अच्छे रंग लगते हैं, पर यह साड़ी मैं नंदिनी दीदी के लिए लाई हूँ। मेरे लिए लाई होती तो मैं दे देती। क्या यह सब सामान तुम मिलने के लिए नंदिनी के लिए लाई हो। मम्मी की आंखें आश्चर्य से और बड़ी हो गई। मम्मी, पहली बार उसके बच्चों को आशीर्वाद देने जा रही हूँ। अरे, मैंने तो सोचा था यह बच्चों के सूट है, यह देती होगी, पर इतना सारा सामान, साड़ियाँ, बिस्तर, सोने का कड़ा, क्या तूने उसका ठेका ले रखा है। मम्मी, कैसी बातें कर रही हो, नंदिनी की पहली संतान है तो क्या अपना सारा घर उस पर लुटा देगी। चल छोड़ अब इस बात को। तेरा ज़्यादा मन है तो एक साड़ी और बच्चे के कपड़े और मिठाई दे दे, बाकी सामान उठा कर रख दे। मम्मी ने हुक्म दिया। मम्मी, नूपुर के बच्चा हुआ तब भी इतना ही सामान दिया था, तब तो आपको फिजूल खुश नहीं लगा। नूपुर तेरी छोटी बहन है, उसको दिया तो क्या सबको बताती देती फिरेगी। मम्मी बोली। मम्मी, नंदिनी भी कोई गैर नहीं है, मेरी छोटी नंद है। जैसे नूपुर वैसे नंदिनी, तेरा तो दिमाग खराब है। इतने में शामू आ गया, बोला, खाना लग गया है, चलिए मम्मी खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद मम्मी फिर कहने लगी, ड्राइवर को बोल दे जो सामान वापस करना है कई दिन के बाद दुकानदार वापस नहीं लेता। मम्मी, आप फिर से, इसका मतलब तुम सामान वापस नहीं कर रही हो। नहीं मम्मी, मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी। मम्मी, इसे भला नहीं स्वार्थी होना सिखा रही हो। सौम्या, गुस्से में मम्मी की आवाज़ तेज हो गई। मैंने मम्मी का हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से बोली, मम्मी, मुझे पता है मेरी बात आपको ठेस पहुंचा रही है। इस बात को मैंने हमेशा टालना चाहा। जब तक मेरी बात थी तब तक मैंने कोई विरोध नहीं किया, अपने आप में सिमटती चली गई। लेकिन आपकी दखल का असर अब हमारी गृहस्थी में भी होने लगा है। नूपुर के ससुराल में भी जो मन मुटाव है वह आपकी ही शिक्षा का असर है। अभी भी समय है। मम्मी, समाज सुधार का बेड़ा उठा रखा है, फिर अपनी बेटियों का घर क्यों नहीं। बीच में काटते हुए मम्मी मेरा हाथ झटक कर बैठ गई। मम्मी की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। मम्मी, प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिए। अच्छा, अब भी कुछ रह गया क्या। मैं जानती हूँ आप हमारा बुरा नहीं चाहती, फिर क्या कहना चाहती हो। मम्मी, आपने मुझे बहन में और नंद में फ़र्क करना कहा। आपकी बात, यह बात नहीं मानी। मैंने शादी के बाद ही निस्वार्थ प्यार क्या होता है जाना, पति का प्यार, माँ का, बहन का। तो क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। जरूर करती हूँ, पर नुपुर भैया से कम। कैसी बात कर रही हो तुम। मम्मी, आपने हमेशा उनके पक्ष लिया, इसलिए वे जिद्दी हो गए। माँ होने का अर्थ हमेशा बच्चों की कमी पर पर्दा डालना नहीं होता। मम्मी, वे छोटे हैं तो नंदनी भी तो छोटी है। उसने बिना नीचा दिखाए मेरा हेयर स्टाइल, मेरा पहनावा सब बदलवा दिया। मैं नई स्टाइल में काफ़ी स्मार्ट लगने लगी, जिससे
मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास वापस मिला। मैं नंदिनी की आभारी हूँ। मुझे नहीं पता था तुम अपने अंदर इतना कुछ छुपाए हुए हो। मेरी छोटी मम्मी, जो भी था वह बचपन था। अब मैं अपने परिवार में सुखी हूँ और मैं किसी को भी अपने परिवार में दखल नहीं देने दूंगी जिससे उसकी शांति भंग हो। पर नूपुर यही बात नहीं समझ पाई। मम्मी, दूसरे की भावना को समझना, उसका सम्मान करना हर शादीशुदा लड़की के लिए जरूरी होता है। हर किसी को पापा जैसा सहनशील नहीं मिल सकता। इस तरह ससुराल में तालमेल बहुत मुश्किल से हो जाता है। देखिए मम्मी, नूपुर अपने ससुराल में रहती है, वहाँ पर किस तरह रहना है वह बेहतर समझ सकती है, पर वह अपने विवेक से नहीं, आपके विवेक से चलती है। इसलिए शादी के 5 साल बाद भी वह परिवार को पूरी तरह अपना नहीं पाई। मम्मी, उसको उसके हिसाब से चलने दीजिए। अंकित बहुत अच्छा लड़का है, वह सब संभाल लेगा। मम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, शायद मैं कुछ ज़्यादा बोल गई। मम्मी ने मुझे गले लगा लिया। आज तुमने अपनी माँ को सही रास्ता दिखाया। मैंने कभी इस नज़र से सोचा नहीं। जाने कब तक हम माँ बेटी एक दूसरे से लिपट आंसू बहाती रही। अभी मन का आईना धुल कर चांदी सा चमकने लगा था। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।